एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम में अब 2-3 दिन रह गए। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसमें से जम्मू कश्मीर का पोर्शन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपकी डिमांड्स भी थी कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड वीडियो आनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम जम्मू कश्मीर को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 25 एमसीक्यूज। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन जो है जिस तरह से हमने इंग्लिश का लाया वैसे ही कंप्यूटर और बाकी फील्ड्स का भी लाते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हर एक एस्पेक्ट जम्मू कश्मीर का आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द सिटी डिड अशोका फाइंड इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो सिटी अशोका ने फाउंड करी थी हमें उसके बारे में बताना है। पंडित था, पंचवक्तर, रामपुर या देवनगर। तो अशोका ने कौन सी, पहले खुद ट्राई करना क्योंकि आप 1-2 दिन एग्जाम में रह गए, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, हम कंप्लीटली जे.एंड.के को रिवाइज कर लेंगे। तो कौन सी सिटी अशोका ने फाइंड करी थी जम्मू कश्मीर में? तो पंद्रेथा जो है वो सिटी अशोका ने फाइंड करी थी। इसको पुरंदी स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंदी स्थान भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। पंचवक्तर टेम्पल, ये कहां पर है? ये एक टेम्पल है, कहां पर है? जम्मू सिटी में है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कि पंचवक्तर टेम्पल कहां पर है? जम्मू सिटी में। रामपुर क्या है? रजौरी का पुराना नाम है। तो रामपुर क्या है? रजौरी का पुराना नाम। इस तरह से आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी हमें बताना है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन में। देखो इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई है? कश्मीर में हुई है, कुंडलवन में। सो इंपॉर्टेंट है। किसने कराई थी? कनिष्क ने। किसने करवाई थी? कनिष्क ने। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुशाना डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुशाना डायनेस्टी से। कब हुई थी? 72 एडी में। कब हुई थी? 72 एडी में। और इसमें क्या हुआ था? महायाना और हिनयाना दो अलग अलग सेक्ट निकले थे बुद्धिज्म के। ठीक है, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपको बताया, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कहाँ हुई, सेकंड कहाँ हुई, थर्ड कहाँ। तो ये मैंने सीक्वेंस में ही डाला है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, सेकेंड हुई थी वैशाली में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, कनिष्क के टाइम में। ये हमने देख लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज पकलदुल प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो कौन सी रिवर में पकलदुल प्रोजेक्ट है हमें बताना है। झेलम रिवर, सिंध रिवर, मारूसुदर रिवर या रावी रिवर। तो कौन सी रिवर में है पकलदुल प्रोजेक्ट? पकलदुल प्रोजेक्ट इज इन मारूसुदर रिवर। कौन सी रिवर में है? मारूसुदर रिवर। ये पकलदुल प्रोजेक्ट पता है कहां पर है? किश्तवाड़ में। कहां पर है? किश्तवाड़ में। अब ये सर हमें तो मारूसुदर रिवर के बारे में इतना सुना नहीं है। आपकी रिवर्स एंड लेक्स पे जम्मू कश्मीर की, तो आपको मारूसुदर रिवर के बारे में पता होना चाहिए। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब की। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? चेनाब की। ये भी आपको याद रखना है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में इन शॉर्ट दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे लग रही हैं जो हमें नहीं आती हैं, तो प्लेलिस्ट में जाना, जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में मैंने 1-2 पीछे एग्जाम्स देखे हैं जेकेएसएसबी के जो हुए हैं, जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन से ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन में वो जम्मू कश्मीर का ज़्यादा पूछते हैं। तो वो आप वीडियोज देख लेना, एमसीक्यूज के थ्रू मैंने हर पार्ट को कवर करवाया हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट वॉज प्लान टू बी डेवलप्ड एट द साइट इन द बिड्डा विलेज ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहाँ पर ना 1-2 क्वेश्चन कवर हो गए। देखो एक तो पहला विंड पावर प्रोजेक्ट खुलने जा रहा है, प्लान किया गया है कि वो डेवलप्ड होगा। कौन से विलेज में होगा ये भी याद कर लेना, बिड्डा विलेज। ठीक है, कौन से विलेज में होगा? बिड्डा विलेज। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा हमें ये बताना है। बांडीपुरा में, रियासी में, किश्तवाड़ में या पुलवामा में। तो कहाँ पर होने जा रहा है फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट प्लान जो हुआ है? तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ बनेगा? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। रियासी डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछता है, शिव खोड़ी कहां पर है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शिव खोड़ी कहां पर है? शिव खोड़ी कहां पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सलाल डैम आपका कहां पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। माता वैष्णो देवी टेंपल कहां पर है? रियासी में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमसली नोन एज मिडो ऑफ फ्लॉर। तो किसको बोलते हैं मिडो ऑफ फ्लॉर? बहुत बार पढ़ाया आपको। शालीमार बाग, गुलमर्ग, सोनामर्ग या पहलगाम। तो किसको बोलते हैं? गुलमर्ग। दो चीजें एग्जाम में याद रखना, जेकेएसएसबी का फेवरेट है। गुलमर्ग कहां पर है? बारामूला में। कहां पर है? बारामूला में। और सोनामर्ग क्या है? मिड ऑफ गोल्ड। सोनामर्ग क्या है? मिड ऑफ गोल्ड। और ये कहां पर है? ये हमारे गांधरबल में। कहां पर है? गांधरबल में। इसको मिड ऑफ गोल्ड कहते हैं। ठीक है, पहलगाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली ऑफ शेफर्ड्स। किसको कहते हैं? पहलगाम को कहते हैं वैली ऑफ शेफर्ड। और कहां पर है ये? अनंतनाग में। कहां पर है? अनंतनाग में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, शालीमार बाग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शालीमार बाग को
फराह बख्श और फयाज बख्श कहते हैं। तो याद रखना, शालीमार बाग कहाँ पर है? श्रीनगर में, आप सबको पता है। फराह बख्श और फयाज बख्श इसको कहते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिदान भवन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? इसमें ना गलती करने के चांसेस हैं। देखो दो चीजें, एक है बलिदान भवन, एक है बलिदान स्तंभ। ये पूछा है बलिदान भवन कहां पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की, राजौरी, जम्मू, श्रीनगर या डोडा? तो बलिदान भवन कहां पर है? बलिदान भवन है राजौरी में। बलिदान स्तंभ जो है ना, बलिदान स्तंभ वो कहां पर है? वो है जम्मू में। तो बलिदान स्तंभ जम्मू में है, बलिदान भवन राजौरी में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर सैफरॉन गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग अंडर डॉक्यूमेंटेशन नंबर। तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन नंबर के तहत कश्मीरी सैफरॉन को GI टैग मिला था? 655, 555, 635 या 535? तो किसके नंबर के थ्रू मिला है? डॉक्यूमेंटेशन नंबर के थ्रू। तो ये आपने याद रखना है, 635 डॉक्यूमेंटेशन नंबर था। ठीक है, देखो GI टैग मैंने आपको जम्मू कश्मीर के सारे पढ़ाए हुए हैं, जो रिसेंटली ऐड हुए हैं वो वापस बता देता हूँ ना, वो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। एक है मुश्क भुर्जी राइस, ये कहाँ का है? मुश्क भुर्जी राइस अनंतनाग का। कहाँ का है? अनंतनाग का। ठीक है, उसके बाद चक्री वुडक्राफ्ट, बताया हुआ बहुत बार। चक्री वुडक्राफ्ट कहाँ का है? चक्री वुडक्राफ्ट है राजौरी का ना, राजौरी का। भद्रवाह के राजमा कहाँ पर है? भद्रवाह आपको पता है कहाँ पर है? डोडा में। जय वैली कहाँ पर है? भद्रवाह। ये सब आपको पता होना चाहिए। और सुलाई हनी जो है वो कहाँ का? रामबन का। इनको रिसेंटली सबको क्या मिला है? GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर से, ये आपको पता होने चाहिए। और भी जो इंपॉर्टेंट GI टैग्स हैं वो सारे मैंने कवर करवाए हुए हैं, और वो एग्जाम में GI टैग के रिलेटेड पूछता है, तो आपने इनको याद रखना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट कश्मीरी पोएट टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1956? तो कौन सा पहला कश्मीरी पोएट था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1956 में? फॉर हिज बुक ऑफ पोएट्री कंपाइलेशन थी सुमरान। तो पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था, हमें यह बताना है। 1956 में मिला था, यहां से एक चीज याद रख लेना, और उसकी पोइट्री कंपाइलेशन सुमरान थी। जिंदा कोल, तीरथ सिंह, भजन सपोरी या आमीन कामिल? तो पहले खुद ट्राई करें, तो किसको मिला था? जिंदा कोल को मिला। ठीक है, तीरथ सिंह भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की। ये 43rd चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के 43rd चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर से थे, उनका नाम था तीरथ सिंह। भजन सपोरी आपने याद रखना है। भजन सपोरी कौन थे? फेमस संतूर प्लेयर। तो भजन सपोरी के बारे में भी आप याद करोगे कि वो फेमस संतूर प्लेयर हैं फ्रॉम जम्मू कश्मीर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग J&K पर्सनैलिटी इज फेमसली नोन एज पीपल्स मैन? लोगों के आदमी, मतलब लोगों की हेल्प करने वाला नेचर हुआ होगा। तो पीपल्स मैन कौन सी J&K की पर्सनैलिटी को फेमसली बोला जाता है? प्रेमनाथ डोगरा, रामनाथ शास्त्री, शिव कुमार शर्मा या गिरधारी लाल डोगरा? तो किसको बोला जाता है? गिरधारी लाल डोगरा को। ठीक है, गिरधारी लाल डोगरा। प्रेमनाथ डोगरा के लिए आपने याद रखना है शेर ए डुगर किसको बोला जाता है? प्रेमनाथ डोगरा को। रामनाथ शास्त्री, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज कौन है? रामनाथ शास्त्री, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज वो कौन है? रामनाथ शास्त्री। शिव कुमार शर्मा कौन है? शिव कुमार शर्मा एक संतूर प्लेयर हैं, ये आपने याद रखना है। संतूर प्लेयर हैं हमारे शिव कुमार शर्मा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छठी पातशाही गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की, हमें बताना है। श्रीनगर, पुंछ, बारामूला या सांबा? तो कहां पर है? श्रीनगर में। देखो आपने नाम सुना होगा हरी पर्वत फोर्ट का ना, श्रीनगर में ना हरी पर्वत फोर्ट, जिसको कोहे मरान भी कहते हैं। कोहे मरान आपने सुना होगा हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, जिसको कोहे मरान भी कहते हैं। उसके अंदर एक मुस्लिम श्राइन भी है, एक हिंदू टेम्पल भी है और एक गुरुद्वारा भी है। यही गुरुद्वारा है छठी पातशाही गुरुद्वारा। तो कहाँ पर है ये? हरी पर्वत फोर्ट में है। वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल भी है, मुस्लिम श्राइन भी है, प्लस एक गुरुद्वारा भी है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है जो आपको याद रखना, नंगाली साहिब। ठीक है, गुरुद्वारा नंगाली साहिब कहाँ पर है? पुंछ में। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फारूक फयाज एंड वीना गुप्ता। फारूक फयाज और वीना गुप्ता रिसेंटली न्यूज में थे, हमें बताना है कि वो कौन से प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। कौन? फारूक फयाज और वीना गुप्ता। राइटर, संतूर प्लेयर, पॉलिटिशियन या एथलीट? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या है। बेसिकली इसका आंसर है राइटर्स। फारूक फयाज और वीना गुप्ता क्या है? राइटर्स हैं। रिसेंटली इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। क्या मिला है? साहित्य
अकेडमी अवार्ड, अकेडमी अवार्ड, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थे, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको रिसेंटली मिला है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल स्टेशन पंचेरी रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और न्यूज़ में भी था। पंचेरी हिल स्टेशन जो है हमें बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की। राजौरी में है, बुडगाम में है, बारामूला में है या उधमपुर में है। तो कहाँ पर है पंचेरी? पंचेरी इज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। न्यूज़ में इसलिए था कि जो पंचेरी है वो पहला टूरिस्ट विलेज डेस्टिनेशन बना है, फर्स्ट टूरिस्ट विलेज डेस्टिनेशन बना है, इसलिए ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है पंचेरी, कहाँ पर है? उधमपुर में, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी न्यूज़ थी तो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। देखो एक है, ध्यान से सुना है इसको, एक सदीवारा ए करके, सदीवारा ए करके एक पंचायत है, ठीक है, एक पंचायत है। कहाँ पर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पंचायत है। कौन सी पंचायत है? सदीवारा ए पंचायत। उसके जो सरपंच है ना, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा। क्या इनिशिएटिव स्टार्ट करा? उसका नाम याद रखना, गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड, टेक गोल्ड, ठीक है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। अगर कोई अनंतनाग का बच्चा यहाँ पर लेक्चर देख रहा है तो जरूर बताना कि ऐसा कोई इनिशिएटिव है वहाँ पर, क्योंकि मैं तो अनंतनाग में रहता नहीं हूँ, बट आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये एक इनिशिएटिव है, गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड इनिशिएटिव। सदीवारा ए जो है ये एक पंचायत है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने एक जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें प्लास्टिक दो और गोल्ड के कॉइन वो दे रहे थे। तो इस तरह का इनिशिएटिव है, ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ एसोसिएटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी हमें बताना है। 16 मार्च 1846 में, 26 अक्टूबर 1947, 9 मार्च 1846 या 9 मार्च 1946। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी? 9 मार्च 1846 में। इसके बाद साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846 में, ठीक है। इसी ट्रीटी के थ्रू सेल हुआ था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, और इसमें फाउंडेशन हुई थी डोगरा डायनेस्टी की, आप सबको ये पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट डेट इज 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। इस दिन इसको एक्सेशन डे भी बनाते हैं ना, एक्सेशन डे बनाते हैं 26 अक्टूबर को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बेसिकली हरी सिंह ने इंडिया के डोमिनियन को एक्सेप्ट करा था। तो 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन हुआ था, इसलिए इसको एक्सेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस दिन साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बंगस वैली, लोलाब वैली एंड सीमब वैली आर सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन अट्रैक्शन ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है बंगस वैली, लोलाब वैली और सीमब वैली जो है वो कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की? अनंतनाग, बुडगाम, कुपवाड़ा या उधमपुर। तो कहाँ से है ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी कुपवाड़ा की। बुडगाम की दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पढ़ाया हुआ है। देखो आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे वीडियोस लाओ, ऑलरेडी डाली हुई है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर। देखो आप जम्मू एंड कश्मीर वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, अभी आपके पास टाइम है। अभी इस लेक्चर को देखने के बाद वो कवर करो, उसके बाद कंप्यूटर अपना सारा रिवाइज करो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा रात को कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आपको डालने की, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डालेंगे, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के हर पोर्शन से निकालेंगे। और मैंने रात को एक लेक्चर डाला रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, आप बच्चे बोल रहे थे, वो भी मैंने कवर कर दिया। तो ये जो बुडगाम है इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डाली थी, बताई थी, दूध पत्री और तोश मैदान। ये पूछता है एग्जाम में, तोश मैदान, ठीक है, तोश मैदान, ये कहाँ पर है? बुडगाम में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई व्यू बाय इंपीरियन, ठीक है, स्काई व्यू बाय इंपीरियन, आपने देखा होगा इनके होटल्स वगैरह हैं। डैश हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इसको इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो है डेजिग्नेशन दिया गया है। पत्नीटॉप, पल्ली, गुलमर्ग या पहलगाम। तो ये कहाँ पर है? पत्नीटॉप में। कहाँ पर? पत्नीटॉप में, ठीक है। आप लोग पत्नीटॉप में गए होंगे इस जगह पे। अब अगर हम बात करें पल्ली की, पल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्ली एक पंचायत है, कहाँ पर है? सांबा में। कहाँ पर है? सांबा में एक पंचायत है जिसका नाम है पल्ली। ये इंडिया की पहली, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया की पहली जो है वो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? पल्ली। कहाँ पर है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, शरारे शरीफ
अ होली सूफी मुस्लिम श्राइन एंड मॉस्क सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पूछा है शरार शरीफ जो है एक होली सूफी मुस्लिम श्राइन है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की? पुंछ में है, राजौरी में है, बुडगाम में है या श्रीनगर में है? तो कहाँ पर है शरार शरीफ? बुडगाम में है। कहाँ पर है? बुडगाम में है। ये डेडिकेट है टू कश्मीरी सूफी संत कौन? शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूरुद्दीन नूरानी, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो? नंद ऋषि। क्या बोलते हो? नंद ऋषि। और दूसरा इनका नाम है आलमदार कश्मीर, आलमदार कश्मीर भी इनको बोला जाता है, ठीक है, नंद ऋषि या आलमदार कश्मीर भी इनको बोला जाता है, शेख नूरुद्दीन नूरानी को, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन तो जेकेएसएसबी का फेवरेट है, हर एग्जाम में डाल देते हैं ये क्वेश्चन। हु बिल्ट द फेमस धनीदौर फोर्ट ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट? राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो धनीदार फोर्ट है, धनीदार फोर्ट, वो किसने बनाया? ये पूछा है। मियाँ हत्तू, राजा अजेब देव, आसिफ खान या नन ऑफ द अबव? तो किसने बनाया? मियाँ हत्तू ने। मियाँ हत्तू कौन थे? ये गवर्नर थे राजौरी के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पर ये क्या थे? राजौरी के गवर्नर थे, आपको ये पता होना चाहिए। कौन? मियाँ हत्तू, इन्होंने ही धनीदार फोर्ट को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु बिल्ट एंड डिजाइन द फेमस निशात बाग इन 1633 AD? तो 1633 AD में किसने बिल्ड करा था और डिजाइन करा था निशात बाग को? दारा शिकोह, आसिफ खान, अली मर्दन खान या नन ऑफ द गिवन? तो किसने बनाया था, डिजाइन करा था? सॉरी, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर बी है, आसिफ खान। किसने डिजाइन करा था? आसिफ खान। ये कौन थे? नूरजहां के भाई थे और नूरजहां को ही इन्होंने डेडिकेट करा था। उसके बाद अली मर्दन खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा ना चश्मे शाही। चश्मे शाही जो है वो अली मर्दन खान ने ही बनाया था और इस चश्मे शाही को शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट करा था। तो अली मर्दन खान जो है, अली मर्दन खान, इन्होंने चश्मे शाही को बनाया था और शाहजहां ने गिफ्ट करा था चश्मे शाही को, किसको? दारा शिकोह को, अपने एल्डर सन को। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछता है एग्जाम में। सोनालंक एंड रूपलंक आइलैंड्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर? तो सोनालंक और रूपलंक आइलैंड्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं? कौन सी लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर? गडसर, मानसबल, वुलर या डल लेक? तो किसके साथ एसोसिएटेड है? डल लेक। इसी तरह एक है वुलर लेक के साथ एसोसिएटेड, उसका नाम है ज़ेनालंक, ये भी याद रखना, क्या नाम है उसका? ज़ेनालंक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गडसर लेक, गडसर लेक कहाँ पर है? गांदरबल में। कहाँ पर है? गांदरबल। लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लाया हुआ है, गांदरबल में है गडसर लेक। इसको लेक ऑफ फिशेस, लेक ऑफ फिशेस और लेक ऑफ डेथ भी बोलते हैं, लेक ऑफ फिशेस और लेक ऑफ डेथ भी बोलते हैं, किसको? गडसर लेक, गांदरबल। मानसबर लेक भी कहाँ पर है? गांदरबल में। डीपेस्ट लेक इन इंडिया, डीपेस्ट लेक इन इंडिया इज मानसबल लेक, ये आपको पता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे ऑलरेडी वीडियो लाई है बट एक दो क्वेश्चन रिवीजन के लिए डाल दिए मैंने यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख? कौन सी जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन में बोला गया है तो क्या कि हाई कोर्ट जो होगा जम्मू कश्मीर का वो एक कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए भी और लद्दाख यूटी के लिए भी। सेक्शन 73, 75, 3 या 4? तो कौन सी सेक्शन में ये बोला गया है? सेक्शन 75 में, ठीक है। कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 75 में। सेक्शन 73 में बात करी गई है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। देखो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ना, मैंने एक वीडियो लाई थी, अभी रिसेंटली लाई हुई है, लास्ट आप प्लेलिस्ट में जाना, ऐसे तो जम्मू कश्मीर में भी आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाना, लास्ट 10 डे रिवीजन सेशन। अगर आप चैनल में बहुत से बच्चे नए भी जुड़ रहे हैं, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप कमेंट करते हो कि हम लेट जुड़े चैनल से, मैं आपको रिकमेंड करूंगा लास्ट 10 डे रिवीजन सेशन वाली जो प्लेलिस्ट है ना, एटलीस्ट उसको देख लो, मतलब काफी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और सेक्शन 73 जैसे प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करती है, सेक्शन 3 जो है वो डील करती है यूटी ऑफ लद्दाख के साथ, और सेक्शन 4 जो है वो डील करती है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ, यूटी ऑफ जेएंडके के साथ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ कौन सी सेक्शन डील करती है? सेक्शन 28, सेक्शन 30, 52(1) या 53(1? तो कौन सी सेक्शन डील करती है? सेक्शन 28, ठीक है। सेक्शन 30 इज इंपॉर्टेंट, ये डील करती है पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके पावर्स या प्रिविलेज क्या होंगी, वो सेक्शन 30 में है। सेक्शन 52(1) डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एलजी, एलजी की ऑर्डिनेंस मेकिंग, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं ना एलजी, जैसे प्रेसिडेंट लाते हैं सेंटर में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एलजी के साथ डील करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, मनोज सिन्हा जी की पावर के साथ, वो कौन सी है? सेक्शन 52(1). सेक्शन 53(1) वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ पर एक चीज है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मतलब कितने मिनिस्टर्स बनेंगे
जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे मिनिस्टर थोड़ी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बहुत मेंबर्स हैं, क्या सारे मिनिस्टर्स हैं? नहीं, कुछ ही मेंबर्स मिनिस्टर हैं। तो वो बोलता है कि 10% से ज्यादा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10%। तो 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। 10% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे कम ही हमारे क्या होंगे? मिनिस्टर्स होंगे जम्मू कश्मीर में जब हमारी असेंबली बनेगी। अभी तो असेंबली है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वैली ऑफ कश्मीर ऑथर्ड बाय डैश। तो वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी है ये हमें बताना है। रिफ्लेक्ट्स हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर वैली की हिस्ट्री और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अल बरूनी, मलिक हैदर, अलेक्जेंडर कनिंगम या सर वॉल्टर लॉरेंस। तो किसने लिखी है? बताओ किसने लिखी है वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ, लिखी है लैंड ऑफ लामास। कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं किसने लिखी हैं सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, अल बरूनी ने लिखी हुई है, आप सबको पता है, तारीख हिंद। तारीख हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने। और मलिक हैदर ने लिखी है तारीख ए कश्मीर। तारीख ए कश्मीर किसने लिखी है? मलिक हैदर ने लिखी है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स 23rd क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे पूछ रहा है। संग्राम राजा, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान शामसुद्दीन, नन ऑफ द गिवन। तो किसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? तो संग्राम राजा को कहा जाता है फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। सुल्तान शामसुद्दीन की बात करें तो ये शाह मीरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं? शाह मीरी डायनेस्टी के। ठीक है, डायनेस्टी के। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ना, आज मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया। ये सुल्तान सिकंदर है ना, इनको कुछ बोला जाता है, इनको कुछ बोला जाता है, इनका कोई दूसरा है, इनको किसी के साथ डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे किसी को बोला जाता है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। आप मुझे बताना, औरंगजेब ऑफ मेडिवल कश्मीर किसको बोला जाता है? अकबर ऑफ मेडिवल पीरियड किसका बोला जाता है? कश्मीर का। और समुद्रगुप्ता ऑफ जम्मू कश्मीर किसको बोला जाता है? ये 3 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेक्शन 68 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। तो सेक्शन 68 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, वो किसके साथ डील करती है? कंसोलिडेटेड फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स, कंटिजेंसी फंड या ऑल ऑफ द गिवन। तो किसके साथ डील करती है सेक्शन 68? सेक्शन 68 डील्स विद पब्लिक अकाउंट्स। सेक्शन 68 किसके साथ डील करती है? पब्लिक अकाउंट। देखो 3 सेक्शन याद रखनी है। 67 जो है वो डील करती है कंसोलिडेटेड फंड के साथ, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड के साथ। 68 डील करती है पब्लिक अकाउंट के साथ और 69 डील करती है कंटिजेंसी फंड्स के साथ। तो 3 तरह के फंड्स होते हैं, तो ये आपको इस तरह से याद रखना। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हाईगम वेटलैंड इज लोकेटेड इन डैश एंड शालबुक इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हाईगम वेटलैंड और शालबुक कहाँ पर है? देखो हाईगम है बारामूला में और शालबुक कहाँ पर है? गांधरबल में। रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाले लेक्चर मैंने बताया था, और ये 2 रिसेंटली रामसर वेटलैंड साइट्स ऐड हुई हैं जम्मू कश्मीर में। रेस्ट के लिए आप लेक्चर देख लेना, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके आंसर डाल के ये PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करें। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या हमें कब लेक्चर लेना है, जो भी डिस्कशन होती है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही होती है। उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। इधर से एक लाइन याद आई मेरे को, देखो मैं कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट गो थ्रू जरूर करता हूं ताकि जो आपकी डिमांड है उसके रिलेटेड लेक्चर लाया जा सके। तो मैं देख रहा था एक कमेंट आया था कि सर सब्सक्राइब तो कर देंगे बट शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा बच्चे चैनल से पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, मैं एक पॉलिसी पे चलता हूँ, ज़्यादा मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं करता, मुझे पता आपका टाइम प्रीशियस है। तो बट मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, देखो एक पॉलिसी से मैं भी चलता हूं और मुझे लगता है हर किसी को चलना चाहिए। देखो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हार्डवर्क कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं ना। अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो फिर ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। पहले आप अपना 100% दो, अपना 100% देने के बाद अगर आपके लिए कोई चीज़ बनी हुई है, आपके लिए डेस्टिनी डिसाइड करा हुआ कि ये जॉब या ये करियर, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़, सिर्फ करियर ही सब नहीं होता, अगर आपके लिए वो चीज़ बनी हुई है तो आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको वो नहीं मिल रही है, मतलब शेयर करने से कुछ नहीं जा रहा आपका, अगर आपके लिए वो नहीं बनी है इसका मतलब वो आपके लिए बेस्ट है ही नहीं, उससे भी अच्छा आपके लिए भगवान ने सोचा होगा। तो इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए। अगर आपने पहले आपने किसी चीज़ के लिए 100% दिया, अगर आपको वो नहीं मिल रही है, एक तो उसको शेयर करने से कोई दूसरा पढ़ लेगा तो आपकी कोई चीज़ नहीं छीन सकता, मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ। अगर वो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, आपको मिलनी है तो वो ज़रूर मिलेगी। अगर आपने मेहनत करी है बट आपको वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब भगवान ने उससे भी अच्छा आपके लिए लिखा है। इस पॉलिसी पे काम करोगे ना तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे आप। ठीक है, तो इंटरनल पीस जो है आपका मेंटेन रहेगा। तो इसी बात के साथ आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर जो लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।